राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है माधव क्लासेस में। आज हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं जो कि अनुपात से संबंधित है। आपने कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में या स्कूलों में इस तरह के सवाल गणित में अवश्य देखे होंगे, तो हम इनको आसान तरीके से किस तरह कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ विधियाँ बताऊंगा अलग अलग सवाल के लिए, ताकि इन सवालों को आप आसानी से कर सके। ये जो आपके सामने सवाल दिख रहा है, तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ हमें सवाल दे रखा है 7:5 समानुपात x/20। यहाँ हमें इस x का मान ज्ञात करना है। जब ये वाला सवाल हमारे पास होता है तो यहाँ सिंपल सा आपको जो बाहर वाली संख्याएं दिख रही है, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है, और जो अंदर वाली संख्या दिख रही है इनको आपस में गुणा कर देना है। तो चलिए करते हैं। जब 7 × 20 करेंगे, 7 × 20 बराबर 5 × x, 5 × x। हमें मान चाहिए x का, इसलिए हम इस 5 को जो है इधर भेज देंगे, क्योंकि ये इधर गुणे में है। जो चीज़ यहाँ गुणे में होगी, जो संख्या यहाँ गुणे में होगी, वो जब इस साइड भेजेंगे तब ये बटे में चली जाएगी। तो यहाँ आएगा 7 × 20, और ये जो 5 है ये इसके नीचे भाग में आ गया, बटे में आ गया। बराबर में कौन बचा? x। अब यहाँ से जो कटता है उन्हें काटेंगे, तो यहाँ से जब हम 5 से 20 को काटेंगे तो 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार आएगा? आप सभी जानते हैं, 4 बार। तो बचा क्या? 7 × 4 बराबर x। देखिए 7 का जब गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 28, और बराबर में कौन है? x। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें जो x का मान यहाँ ज्ञात करना था वो हमें कितना मिला है? 28। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। तो इसी तरह से आपके यहाँ कई सवाल हो सकते हैं जिनको आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे टाइप 2 का सवाल करते हैं। जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आपको परीक्षा में मिलते हैं, तो देखिए यहाँ कहा है कि a/b बराबर 3/2 तथा b/c बराबर 2/5 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? a/b/c का जो मान है वो ज्ञात करना है, और a/c का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो आइए हम पहले इसको हल करें कि किस तरह से हमें मान निकालने हैं। तो यहाँ जब भी आपको इस तरह के सवाल मिले तो देखिए मित्रों, a/b बराबर 3/2 और b/c बराबर 2/5। अब आपको इन सवालों में सबसे पहले, जब ये जो टाइप 2 के सवाल है, इसमें आपको दो चीज़ें कॉमन मिलेगी। कोई भी दो जो चीज़ है वो कॉमन आएगी, जैसे कि ये और ये। देखो यहाँ a का मान कितना है? 3। तो आपको पता है a का मान कितना है? 3। b का मान यहाँ कितना है? 2। b का मान कितना है? 2। इस b का मान यहाँ 2 है, और इसमें भी b का मान कितना है? 2। यानी कि b का मान भी हमारे पास कितना आ गया? 2। अब आप देखेंगे कि बचा कौन? 5, जो कि c का मान है। c का मान कितना है? 5। तो हम लिख देंगे c का मान भी हमारे पास कितना है? 5। अब हमारे पास जो ये सवाल था, इस सवाल को हम करेंगे जो 1 नंबर का सवाल है, a/b/c। यहाँ जहाँ जहाँ इनके मान है वहाँ रख दो। a की जगह है 3/2/5। तो ये आपका क्या हो गया? पहले का उत्तर। इतना आसान सवाल। इसी सवाल का दूसरा सवाल करेंगे जो कि दिया है a/c। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास a का मान कितना है? 3 अनुपात, और c का मान कितना निकाला हमने? 5। तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। तो जब ऐसे सवाल आपके सामने होंगे तो आप इनको आसानी से कर सकेंगे।
अब हम करने वाले हैं टाइप 3 वाला सवाल। तो मित्रों, जब हमने पिछला सवाल किया था तो उस सवाल में कुछ इस तरह था कि यहाँ कोई भी दो चीज़ हमें कॉमन मिली थी। यहाँ b जिसका मान यहाँ पर 2 है और यहाँ b जिसका मान 2 है, तो हमने इसको आसानी से कर लिया था। लेकिन जब आपको इस तरह के सवाल मिल जाए जिसमें कॉमन नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ a का मान 3 है और यहाँ b का मान 4 है, उसी तरह यहाँ b का मान 3 है और c का मान 2 है, यानी कि इधर b का मान 4 है और इधर b का मान 3, यानी कि कॉमन हमें नहीं मिला। तब हम इन सवाल को कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीके से हम इन सवाल को करेंगे। तो हमें सबसे पहले a का मान लिखना है। तो यहाँ आपको a, b और c इन तीन के मान निकालने होंगे, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सवालों को करना आसान होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है a अनुपात b। यहाँ आप देखेंगे a का मान कितना है 3, तो आप लिखेंगे a का मान 3। यहाँ अब आपको b का मान कितना मिल रहा है 4, तो आप लिखेंगे b का मान 4। अब जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ b और c है, यानी कि हमारे पास b था और हम लिख लेंगे b अनुपात c। आप देखेंगे सेकंड वाले में b का मान कितना है 3, तो हम इसके नीचे लिखेंगे b का मान 3 और c का मान कितना है अनुपात 2। अब आप देखेंगे ये जो जगह खाली है और ये जो जगह खाली है, यहाँ हम करेंगे इसके पास वाले सेम वैसे ही लिख देंगे, यानी कि यहाँ 4 है तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे 4, और यहाँ क्या लिख देंगे, ये 3 है तो इसके पास 3। अब मित्रों, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ खाली इन सवालों को, यानी कि इस अंक को इससे गुणा कर देना है, इस अंक को इससे गुणा कर देना है और इस अंक को इससे गुणा कर देना है। तो यहाँ जब हम गुणा करेंगे, जब हम 2 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा मित्रों 8। जब हम 3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 12, और जब हम 3 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास, हमें मिल जाएगा 9। अब आपको यहाँ ये देखना है कि क्या ये तीनों किसी एक कॉमन संख्या से कट रही है क्या? नहीं, तो इन तीनों में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता, अर्थात हमारा जो उत्तर था कि a का मान हमें कितना मिल गया 9, यानी कि a का मान हमारे पास आ गया 9, b का मान हमारे पास है 12 और c का मान हमारे पास है 8। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकेंगे। तो अब हम इस सवाल में पहले वाले सवाल को देखेंगे a अनुपात c, यानी कि a का मान है 9 अनुपात c का मान है 8 और a अनुपात b अनुपात c का मान जो है वो हमें यहाँ मिल गया है, जो कि इस तरह है 9 अनुपात 12 अनुपात 8। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अनुपात के कोई भी ऐसे सवाल जो आपके परीक्षा में मिलते हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।